दोस्तों स्वागत है आपका अर्थचक्र में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के ऊपर। दोस्तों ये एक बहुत ही लोकप्रिय स्कीम रहा है स्पेशली सीनियर सिटीजन के बीच, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रेगुलर इनकम देता है। लेकिन ये प्लान 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया था और लोग काफ़ी चिंतित थे कि ये वापस कब शुरू होगा। तो अब ये डिटेल्स आ चुका है और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 26 मई 2020 से ये प्लान वापस शुरू हो चुका है और इसमें आप 31 मार्च 2023 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कभी भी। दोस्तों वैसे लोग जो रेगुलर इनकम पे आश्रित रहते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनको रेगुलर इनकम आ सके, और स्पेशली ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको इन्हीं का भरोसा होता है कि ऐसे प्रोडक्ट मिले जहां पे वो एक बार पैसा लगाएं और वो पैसा सुरक्षित भी हो और रेगुलर इनकम भी आए। लेकिन जहां अच्छे इंटरेस्ट रेट मिलते हैं वहां अभी जोखिम का बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है और ज़्यादा जोखिम लेने पे कैपिटल भी लॉस होने का चांस रहता है। और अगर वो सुरक्षित ऑप्शन में जाते हैं तो अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे समय पे कुछ ही ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां आपको सुरक्षा भी मिलती है और बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो PMBBY एक ऐसा ही ऑप्शन है आपके लिए जहां आपको सुरक्षा भी मिलती है और आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। दोस्तों आज हम आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहे हैं कि कितना रेगुलर इनकम पाने के लिए आपको कितना डिपॉजिट करना होगा, असमय निकासी के आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा और बाकी सारे डिटेल हम आगे इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो देखते रहिए ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसा ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे जाके जो हमारा घंटी वाला बटन है, बेल आइकन, उसको जरूर क्लिक करें। जब भी हम भविष्य में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसा लगाना होता है और लगातार 10 साल तक आपको रेगुलर इनकम पेमेंट के रूप में प्राप्त होते रहता है। पेंशन पाने की फ्रीक्वेंसी आप तय कर सकते हैं, चाहे तो आप मंथली पेंशन ले सकते हैं, चाहे तो क्वार्टरली यानी 3 महीने पे एक बार, या तो हाफ ईयरली यानी 6 महीने में एक बार, या ईयरली साल में एक बार। लेकिन दोस्तों इसका जो इनकम होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता, ये आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। दोस्तों जैसे जैसे आप मंथली फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, एनुअल से हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से क्वार्टरली और क्वार्टरली से मंथली के ऊपर जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट घटता चला जाता है। जैसे अगर एनुअल पे जाए तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7.66% होता है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली मोड में जाएं तो 7.52% होता है, अगर क्वार्टरली मोड में जाएं तो 7.45% होता है और मंथली में जाने पे ये 7.4% होता है। तो इससे दोस्तों घबराए नहीं, ये इफेक्टिव रेट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि एक महीना में आपको जो पैसा मिल गया उस पे 11 महीना अगर इन्वेस्टेड रहता तो वो उसी रेट से अर्न करता और आपको इफेक्टिव रेट ज्यादा मिलता। इसीलिए एनुअल में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और कंपाउंडिंग के बेनिफिट के चलते एनुअल अमाउंट थोड़ा बड़ा होता है। दोस्तों जब ज्यादातर बड़े बैंक अभी आपको 6.5% या उससे नीचे का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, ऐसे समय में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जहां आप 7.5% तक का इंटरेस्ट आराम से पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आपका डिपॉजिट और पेंशन मैट्रिक्स, आपको कितने पेंशन के लिए कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों मिनिमम डिपॉजिट से, कि अगर आपका एनुअल फ्रीक्वेंसी में पेंशन पाना चाहते हैं और एनुअली आप 12,000 रुपए का पेंशन पाना चाहते हैं तो आपको 1,56,658 रुपए का डिपॉजिट करना होगा और 10 साल तक हर साल आपको 12,000 रुपए का पेंशन एनुअल रूप में मिलता जाएगा। दोस्तों अगर एनुअल से ज्यादा आप हाफ ईयरली मोड में जाते हैं तो आपको 6,000 रुपए पेंशन मिलेगा मिनिमम पेंशन, और उसके लिए आपको 1,59,574 रुपए जमा करने होंगे। थोड़ा सा उससे ज्यादा हो जाता है जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर आप हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली ऑप्शन के लिए जाते हैं तो आपको मिनिमम पेंशन जो है वो 3,000 रुपया है और उसके लिए आपको जो डिपॉजिट कराना होगा 1,61,074 रुपया।
अगर इससे आगे बढ़ते दोस्तों आप मंथली मोड में जाते हैं तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए का पेंशन के लिए जाना होगा, और उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट होगा वो 1,62,162 आपको डिपॉजिट करने होंगे, और 10 साल तक हर महीने आपको 1,000 रुपए का पेंशन मिलता रहेगा, और 10 साल बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैक्सिमम अमाउंट की तरफ, कि अगर इसी तरीके से आप बढ़ाते रहे तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मैक्सिमम अमाउंट है एनुअल मोड में जो आप पेंशन पा सकते हैं वो 1,11,000 रुपए है, और इस पेंशन को पाने के लिए जो मैक्सिमम परचेज प्राइस है यानी डिपॉजिट अमाउंट जो है आपको 14,49,086 रुपए जमा करने होंगे, और आपको हर साल 10 साल तक 1,11,000 रुपया में आपको पेंशन मिलेगा। अगर आप सेमी एनुअल मोड में जाते हैं तो आपका जो पेंशन होगा मैक्सिमम पेंशन 55,000 रुपये हो सकता है, और उसको पाने के लिए जो मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 14,76,064 रुपया है, जिसको पाके आप हर साल 2 बार आपको 55,000 रुपए का पेंशन मिलता रहेगा 10 सालों तक। दोस्तों अगर क्वार्टरली मोड में अगर आप जाते हैं तो आपका मैक्सिमम पेंशन होता है वो 27,750 रुपये होता है, और इसके लिए जो डिपॉजिट करना होगा आपको 14,89,933 रुपये आपको जमा करने होंगे। अगर दोस्तों आप मंथली मोड में जाते हैं तो मैक्सिमम पेंशन जो है 9,250 रुपये है, जिसके लिए आपको 15 लाख रुपए का डिपॉजिट करना होता है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो 15 लाख की ही है, जैसा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में होता है। तो किसी के पास अगर 30 लाख रुपए हैं तो वो चाहे तो 15 सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में और 15 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगा सकता है। अगर कोई वैसे भी दोनों स्कीम में बांटना चाहे, अगर 10 लाख भी है तो 5 लाख एक स्कीम में और 5 लाख दूसरी स्कीम में डाल सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार का प्लान होता है जो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होता है, और ये LIC के द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रोग्राम तो भारत सरकार का है लेकिन मैनेज इसे LIC करती है, तो भारत सरकार की गारंटी होती है, तो जोखिम का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों 10 साल पूरा होने पर या पेंशनर जो भी हैं जिनके नाम पे ये योजना ली जा रही है उनकी असमय अगर मृत्यु होती है तो पूरी राशि वापस दे दी जाती है। मैच्योरिटी में पेंशनर खुद पाता है, और असमय मृत्यु के केस में नॉमिनी को वो पैसा मिल जाता है। दोस्तों बीच में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है लोन लेने का, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। 3 साल तक वेट करने के बाद आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है उसका 75% तक आप चाहें तो लोन ले सकते हैं। उस पर आपको लगभग 2% के आसपास ऊंचा आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर अभी 8% था तो 10% देना पड़ता था, अगर 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5 के आसपास आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी अच्छा रेट है पर्सनल लोन के मामले में। दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास निकासी का ऑप्शन होता है कि कभी भी सीनियर सिटीजन या उनकी पति, या अगर पति ने लगाया है तो उनकी पत्नी को, या पत्नी ने लगाया तो उनके पति को, अगर कोई गंभीर बीमारी होती है, इलनेस या टर्मिनल इलनेस जिसे बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक आना, कैंसर होना, किडनी रिलेटेड किडनी फेल्यूर वगैरह होना, तो ये सारी गंभीर बीमारियों में भी आपको पैसा निकालने की सुविधा होती है जहां पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन इन केसेस में 2% का डिडक्शन होता है, आपको 98% पैसा वापस मिलता है 2% डिडक्ट करके। दोस्तों ये प्लान खरीदने के लिए आप LIC के किसी ब्रांच में जा सकते हैं, या इवन ऑनलाइन ऑप्शन भी आपके पास होता है जहां से जाके आप ये परचेज कर सकते हैं। LIC वेबसाइट पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, यहां आप क्लिक करके ऑनलाइन खरीद सकते हैं इस प्लान को। दोस्तों हम इस वीडियो के नीचे ऑनलाइन लिंक दे देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया और अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो अभी भी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी समय समय पर अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।